नमस्कार, अनसुनी आवाज़ में आपका स्वागत है। अब तक हम स्थानीय मुद्दों पर आपसे समय समय पर चर्चा करते रहे हैं, लेकिन अब हम राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर भी आपसे बातचीत करते रहेंगे। आज भारत बंद है। 27 सितंबर 2020 को भारत के राष्ट्रपति ने 3 कृषि कानूनों को मंजूरी दी, जिसे भारत के किसान काला कानून बता रहे हैं। इसके खिलाफ वे लगभग 1 साल 1 महीने से, जब से संसद ने ये विधेयक पारित किए, तब से आंदोलन कर रहे हैं। इसके साथ ही किसान कृषि उपज न्यूनतम मूल्य गारंटी कानून बनाने की मांग कर रहे हैं, लेकिन भारत सरकार इस आंदोलन की अनदेखी कर रही है और इसके साथ ही बड़े किसानों का आंदोलन है कहकर तरह तरह से इस आंदोलन को बदनाम करने की कोशिश कर रही है। इस पर जनता के बीच बहस होनी चाहिए और इस कानून के बारे में बातचीत होनी चाहिए। इसी सिलसिले में आज हम किसान आंदोलन पर आपके साथ विस्तार से बात करना चाहते हैं। हम इन्हीं खेतों की बात कर रहे हैं। ये खेत बचेंगे तो देश बचेगा, आप बचेंगे। भारत गांव और किसानों का देश है और देश की अर्थव्यवस्था कृषि अर्थव्यवस्था है। पहले हम इस पर चर्चा करेंगे कि ये तीनों कृषि कानून क्या हैं। पहला कानून, एक देश एक बाजार के नारे के तहत मंडियों को खत्म करके किसानों को खुले बाजार में अपना अनाज बेचने की आज़ादी देने के नाम पर उन्हें बाजार के हवाले करने का कानून है। दूसरा कानून कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग पर है, यानी ठेके की खेती। और तीसरा कानून सबसे खतरनाक है, जो हर नागरिक को प्रभावित करेगा, वह है आवश्यक वस्तु संशोधन अधिनियम, जिसके तहत अनाज, तिलहन, जो जरूरी उपभोक्ता सामग्री है, उसके भंडारण की हदबंदी दूर कर दी गई है। अब इससे ये होगा कि जन वितरण प्रणाली के लिए जो अनाज का भंडारण होता था, वह कारपोरेट कंपनियों के गोदाम में वह अनाज जाएगा, जिससे वितरण प्रणाली खत्म होगी और देश के जो गरीब लोग हैं, आम लोग हैं, उनके लिए अभूतपूर्व खाद्य संकट की स्थिति पैदा होगी। इन कानूनों को बताया जा रहा है देश की अर्थव्यवस्था के लिए यह वरदान साबित होगा, लेकिन हमको यह समझना है कि अगर वरदान साबित होगा तो किसान आंदोलन क्यों कर रहे हैं। पहले ये बताया गया कि पंजाब और हरियाणा के किसान इसमें शामिल है, लेकिन दिल्ली में ही देश भर से हजारों मील की दूरी तय करके किसान वहाँ जमे और उन्होंने कड़ाके की सर्दी बरसात में धरना जारी रखा। और इसके अलावा उस आंदोलन में दलित, पिछड़े, स्त्री समाज के हर तबके के लोग आए। फिर जिलों में, राजधानियों में लाखों की संख्या में लोग किसान महापंचायत में भाग ले रहे हैं। ये लोग कौन हैं? ये क्या किसान नहीं है? लाखों किसान आंदोलन कर रहे हैं, रोज कार्यक्रम हो रहे हैं। भारत बंद इससे भी पहले हो रहा है। आज भी भारत बंद का बहुत असर है। मजदूर संगठन, ट्रेड यूनियनें और औद्योगिक संस्थान आंदोलन में शामिल है। तमाम जगह पर जन संगठन और जनता के बीच काम करने वाले तमाम तबके के सामाजिक कार्यकर्ता इस आंदोलन में शामिल है। तो इन मुद्दों की अनदेखी कैसे की जा सकती है? सरकार आंदोलन की अनदेखी कर रही है, यह बात समझ में आती है, लेकिन आम जनता को सोचना चाहिए कि यह आंदोलन किन मांगों को लेकर चल रहा है। इस आंदोलन का असर उन पर क्या पड़ेगा, इन कृषि कानूनों का असर उनकी निजी जिंदगी पर क्या होना है, इस पर उनको सोचना चाहिए। इस पर बहस की जरूरत है। सबसे बड़ा सवाल लोकतंत्र का है, भारत के संविधान का है। देश में लोकतंत्र है तो लोकतंत्र में आंदोलन का अधिकार है। दुनिया के इतिहास में इतना बड़ा और इतना लंबा शांतिपूर्ण आंदोलन कभी नहीं हुआ। 26 जनवरी की हिंसा की बात अगर छोड़ दी जाए तो पूरा आंदोलन शांतिपूर्ण है। लोकतंत्र में अपनी बात रखने के लिए
अपनी आवाज सरकार को पहुंचाने के लिए आंदोलन का कौन सा तरीका हो सकता है? भारत बंद हो चुका है, आज भी भारत बंद है, ये एक बड़े हिस्से का आंदोलन है, तो इस पर क्या चर्चा नहीं होनी चाहिए? सरकार को क्या इस पर विचार नहीं करना चाहिए? सरकार 3 कृषि कानून वापस नहीं लेना चाहती है तो न ले, उस पर बातचीत हो सकती है, लेकिन कृषि उपज न्यूनतम गारंटी कानून को बनाकर किसानों को विश्वास में लेकर आगे बातचीत करने से इस विवाद के समाधान के रास्ते खुल सकते हैं। लेकिन सरकार ऐसा नहीं कर रही है, सरकार बातचीत को टाल रही है, अनदेखी कर रही है। इसका मतलब है कि सरकार इन कानूनों को वापस लेने की स्थिति में नहीं है। पहली बात यह समझे, ये कानून कब पारित हुए? जब देश में कोरोना काल चल रहा था, देश में लॉकडाउन चल रहा था, कर्फ्यू की स्थिति चल रही थी, संसद में बिना बहस ये कानून आपातकालीन परिस्थिति में पास किए गए। आज हालत यह है, आजीविका का घनघोर संकट है, खेती बहुत महंगा सौदा बन चुकी है, कीटनाशक, खाद, बिजली, पेट्रोल, डीजल के दाम आसमान छू रहे हैं, कृषि की लागत इतनी ज़्यादा बढ़ गई है कि किसान कर्ज में डूबते जा रहे हैं, लाखों किसान आत्महत्या कर चुके हैं। इस आंदोलन में 600 किसानों ने शहादतें दी हैं। उन शहादतों पर भी अगर आपका दिल नहीं पसीजता, अगर आपको यह समझ में नहीं आती कि ये दूर दूर से आते हुए किसान अपनी शहादतें क्यों दे रहे हैं, कहाँ से ये आपसे जुड़ी हुई है, तो यह बहुत हैरत की बात है। किसान अपनी जमीन से बेदखल होके कहाँ जा रहे हैं? यही लोग मजदूर बन रहे हैं। अब हालत ये है कि निजीकरण, उदारीकरण और मुक्त बाजार के कारण आजीविका का अभूतपूर्व संकट है। इस देश में कृषि नैसर्गिक आजीविका है, जहां बिना कहीं जाए हुए, बिना स्थानांतरण के, लोकल में आपको बिना किसी दक्षता के, बिना किसी अतिरिक्त भाषा के आपको आजीविका मिल सकती है। खेती अगर बचेगी, गांव अगर बचेंगे, तो लोग खुद अपनी जमीन के मालिक होंगे, उनकी आजीविका अपनी होगी। ये कृषि से संबंधित आजीविका पर है। इन तीनों कानून का जो बुनियादी मकसद है, खेत, किसान और गांव कॉरपोरेट के हवाले कर दिए जाए, किसानों को खुले बाजार के हवाले कर दिए जाए, खेती हो तो ठेके की खेती हो, फसल कौन सा बोए, कैसा बोए, तो वो कंपनी तय करेगी, और उसके बाद जो उपज होगी वो कंपनी की तय होगी। उसके बाद करार के मुताबिक कंपनी पैसा दे या न दे, ये कंपनी की मर्जी है। क्या यह आंदोलन किसानों के खिलाफ, छोटे किसानों के खिलाफ है? अगर खेत नहीं बचेंगे तो छोटे किसानों का क्या होगा? कौन प्रभावित है सबसे ज़्यादा? कृषि संकट से प्रभावित क्या बड़े किसान हैं? क्या खेती और पूंजी के बीच के जो संबंध हैं उनके बीच से बिचौलिए हटाने की बात की जा रही है, लेकिन एकाधिकार पूंजी के हवाले अगर खेत और किसान हो जाते हैं तो छोटे किसान कैसे बचेंगे? अगर जन वितरण प्रणाली खत्म हो जाए तो गरीब किसानों का क्या होगा? और जो किसान बेदखल होंगे अपने खेतों से, उनका क्या होगा? बेदखल कौन किसान होते हैं? कौन किसान आत्महत्या कर रहे हैं? इन मुद्दों पर बहुत सिलसिलेवार हमको सोचने की ज़रूरत है। ये जो कानून पास हुए उसके बाद अनाज के दाम कितने बढ़े, तेलों के दाम कितने बढ़े, जो 70 से लेकर 170, 240 तक बढ़ गए, दालों के दाम कितने बढ़े, इसका असर किस पर हो रहा है? इसका असर क्या बड़े किसानों पर हो रहा है या छोटे किसानों पर हो रहा है? तो आज के आंदोलन में भी व्यापक असर होने का समाचार है। पता नहीं मीडिया यह समाचार आप तक पहुंचाए या नहीं पहुंचाए। हमारा आपसे विनम्र निवेदन है कि आंख कान खोलकर आप अपनी बुनियादी समस्याओं पर अपने दिलो दिमाग से सोचे और हकीकत का सामना करें, और सोचे सरकार क्या कह रही है और हकीकत क्या है। धन्यवाद।